हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। वेलकम टू माय चैनल नूर क्लासेस। आप लोग को बता दूं कि देखो, मैंने लगभग 5 टॉपिक क्लियर कर दिया है और अबाउट मैंने 1200 क्वेश्चन से पार क्वेश्चन करवा रखा है, जहाँ पर मेरा टॉपिक ख़त्म होता है विश्व का भूगोल। आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं अर्थव्यवस्था, जिसमें है देखो 218 क्वेश्चन पूछे गए हैं 20 ईयर्स में। कितने साल में? 20 ईयर्स में। ठीक है, तो मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी और हम लोग 50-50 क्वेश्चन करके हम लोग इसे 4 क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जिसने भी मेरी पिछली क्लास नहीं देखी, पीवाईक्यू की क्लास नहीं देखी, वो जाके ज़रूर देख लो। और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो और पहली बार अगर क्लास देख रहे हो तो यू हैव टू सब्सक्राइब नाउ। मतलब आप लोग को अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसके साथ एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने के साथ ही मैं इसमें, अब टाइम मिला है तो हमें कुछ तो करना होगा, तो फिर मैं AEDO की जो एग्ज़ाम्स हुई हैं और उनके लिए जो किताब PYQ बुक थी, मैं उसकी क्वेश्चंस आप लोग को करवाऊंगी, जिससे आपकी तैयारी 101% तक बिल्कुल अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं अर्थव्यवस्था पे। और 20 साल में देखो 200 से पार क्वेश्चन है, तो यानी इसका वेटेज ठीक ठाक है। ठीक है, मतलब अच्छा खासा है इसका वेटेज। तो इस क्लास को ध्यान से देखना है, आप भी देखो, अपने दोस्तों को बताओ और मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं अच्छे से अच्छे क्लासेस यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड करवा सकूँ। एंड हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास अर्थव्यवस्था, जिसमें का पहला क्वेश्चन है 70वीं BPSC री एग्ज़ाम्स का। तो ये क्या कह रहा है कि कुल जमा एवं का अनुपात जो वाणिज्य बैंकों में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो ऑप्शन नंबर सी होगा नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखो इसका एक्सप्लेनेशन को ना आप लोग रीड करते चलना, इसको हल्के में मत लेना। ये क्वेश्चन अगर आप लोग इसके PYQ कर लेते हो और इसका देखो कम से कम तो 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 3-4 क्वेश्चन तो इससे टॉपिक रिलेट करते हुए आप लोग को PYQ से ही मिल जाएंगे। तो 3 से 4 क्लास लगेंगी और अबाउट 1 से 10, मतलब 1 से 1.5 घंटा में तो ये क्लास मैं सारा कंप्लीट करा दूंगी। और एक क्लास में नहीं दे रही हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा लोड ना हो, इसलिए 4 क्लास आएगी इसकी। और अगर आप लोग ये 4 क्लास देख लेते हो तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन भी अगर आप लोग की क्लियर हो जाती है तो इसमें क्या ही बुराई है। ठीक है, आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। GST परिषद की चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो ये होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी नॉट आयोग नहीं, ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय वित्त मंत्री सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है? तो यह है कर, यानी टैक्स। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुने। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, प्रथम 5 वर्षीय योजना कृषि पर ध्यान था। ये तो सभी को पता है कि जब हमारा देश मतलब आज़ाद हुआ तो उसके बाद जब 5 वर्षीय योजना शुरू हुई थी, देखिए 1951 से 1956 तक, तो उस पर सबसे पहला ध्यान हमारा कृषि पे गया था, हमारे नेताओं का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट बैंक का कार्य है? तो यह उपयुक्त सभी। अब देखो, रेपो रेट प्रबंधन, वाणिज्य बैंकों को ऋण देना और सरकार को बैंक सुविधाएं। ठीक है, याद रहेगा। आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? ये जरा बताओगे? किसी को पता है आंसर को बिना देखे? तो ये देखो वित्त आयोग क्या करती है। जो राज्य सरकार होता है और जो केंद्र सरकार होता है, उसमें जो राजस्व का बंटवारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय एवं राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा। ठीक है, याद रहेंगे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। भारत के किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है? तो ये है सेवाएं क्षेत्र, यानी कि टर्सरी सेक्टर। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि साधन लागत पर NNP के बराबर होता है। तो वो होता है राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। NNP
एट फैक्टर कॉस्ट, याद रहेंगे सभी को। आते हैं हम लोग, देखो क्वेश्चन नंबर 70वीं बीपीएससी और क्वेश्चन नंबर 9। देखो कह रहा है कि CGTMSE का पूरा नाम क्या है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, देखो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी SEB के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन होने के लिए पात्रता मानदंडों में से एक है, तो ये है न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ठीक है। ओके चलो, कह रहा है केंद्रीय बजट 2024 के 25 विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में से कौन सा शामिल नहीं है, तो यह है सतत विकास, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और कौन कौन सा शामिल था, ये देखो 9 चीज शामिल थी और सतत विकास शामिल नहीं था। आते क्वेश्चन नंबर 12 पे, 2011-12 के आधार पर वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुमान पर वर्तमान कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, ओ माय गॉड 54,111, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था, ये थे मेरे ख्याल से धीरू भाई अंबानी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बॉम्बे प्लान के बारे में यहाँ से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 बीपीएससी में कह रहा है कि, और क्वेश्चन नंबर 14 दिवाला और शोधन अक्षमताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, तो विचार करने बोला है, तो इसमें केवल 4 सही होगा, बाकी आप लोग पढ़ लो, मैं 4 का आंसर पढ़ देती हूँ। भारतीय दिवाला और शोधन क्षमताओं बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमताओं कार्यवाही को देखरेख में के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय मानती है, निकाय है। देखो दिवाला और किसी में शोधन अक्षमता, जो लोन वोन लेते हैं ना, उसी से ये रिलेटेड टॉपिक है, एक बार पढ़ोगे तो समझ में जरूर आएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था, तो ये 1956, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे आ गए, कह रहा है कि उत्पादन संबंध प्रोत्साहन यानी PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, तो इसमें 2 और 3 जो है ना सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर ए में तो 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 सही होगा, इसे रीड करके एंड देन टिक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, तो विचार करने के लिए मैं बता दूं, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, कि ए वाला, क्या ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के मुद्रास्फीति जनित मंदी की योगदान कर सकते हैं, तो वो 1 2 3 4 सब सही है। तो देखो सरकारी खर्च में वृद्धि का कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव होगा, ओके। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट को और आर्थिक विकास में सुस्ती होगी, कुल मांग और उपभोक्ता भी खर्च में कमी होगी, घरेलू मुद्रा में वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी होगी, ठीक है। यानी 1 2 3 4 दोनों सब सही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है, तो ये करता हुआ है केवल 4 कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्या कह रहा है, एक और देखो, कह रहा है केंद्र सरकार में गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। अब हम लोग कौन से क्वेश्चन नंबर पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 21 वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक, ठीक है।
हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। संघ सरकार के वित्त में न्यूनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल एक सही है, पढ़ लेंगे कि देखो, महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार के राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद में 9.2% की तक पहुंच गई थी घाटा। क्वेश्चन नंबर 23, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार। अब देखो में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो यह उपयुक्त सभी। देखो, विदेशी मुद्रा, परिसंपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार, आरक्षित किस्त स्थिति, चारों चीज सही है। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो करो विचार, उपयुक्त सब सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसे सारा को पढ़ लेंगे। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पादन के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मापदंड है। ओके, उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि सभी दिए गए उत्पाद में से कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। ठीक है, इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। ओके, उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर एवं प्रतिबंधित आयतों के स्रोत पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, शिशु मृत्यु दर। अब देखो, ये क्वेश्चन मैं बोलूँ तो आप लोग कहोगे कि शिशु मृत्यु दर। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसे सीरियस में ले लो। क्वेश्चन नंबर इसका 2 और 3 सही है। 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6% थी, हाँ, और 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 है। ठीक है, याद रहेगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है उसे देखो। एक अवधारणा के प्रारूप में मानव पूंजी के निर्माण के बेहतर व्यवस्था व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो समक्ष बनाती है। तो केवल 4 सही होगा कि देश के लिए लोगों के ध्यान कौशल स्तरों पर समझताओं में वृद्धि करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत तक बिहार में दर्ज की गई है? तो यह है 4%। और देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 6.5, यानी ऑप्शन नंबर बी सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो ये किशनगंज में है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 29, हाँ 29 क्या कह रहा है? 29 कह रहा है केंद्रीय व्यवस्था एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित हुई राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 के से बढ़कर 2020-22 में हो गया। तो ये कितना हो गया? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी 1062 से 1090 लिंग अनुपात हो गया है। आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी दर्ज की गई थी? ओह माय गॉड, ये होगा ऑप्शन नंबर ए 2.5। हमारे यानी कि पिछला वर्ष में भी जीडीपी कितना देखा गया। जितना भी आप लोग जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ोगे ना, सेंसस होगा ना, तो उससे कि 1 साल पीछे वाला जरूर देख लेना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो ये होगा सभी सही है, ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है SEZ सेज अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? तो उसका सेज का क्या है? 1 2 3 तीनों सही है। रोजगार, निर्माण, अधिक आर्थिक गतिविधियां, 1 2 3 सही है, पूरा सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है? किसी निपणन प्रणाली के सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसके डिटेल में आप लोग इसे पढ़ लेना। ठीक है, इसे आपको पढ़ लेना इस बॉक्स को। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है किस समिति के प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के करने का सुझाव दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी है SV राघव समिति से क्वेश्चन हर साल पूछता है, तो इसे डोंट बी फॉरगेट।
क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? 36 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो ये थी हमारी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। 37 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी विशेष निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? तो ये है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहे हैं भाई, जरा देखो। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर संबंध प्रणाली की घोषणा की है? तो यूनियन बजट 1992 से 1993, यानी ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। 39 पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो ये थे उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो ये करता है NSSO, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। NSSO याद रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहे हैं? भारत में व्यापार का संतुलन माल दिसंबर 2022 के अंतिम के लिए है, तो माइनस में है 11.9 एंड अमेरिकन डॉलर, यानी घाटा में गया, ऑप्शन नंबर ए। 42 कह रहा है NSSO के 68वें दौरे के आधार पर गरीबी अनुमान के बारे में सही कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 33 पॉइंट भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 43 देखो और इसे पढ़ने की कोशिश करो। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो कौन सी चीज परिभाषित करता है? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। संयंत्र मशीनरी उपकरणों के 1 करोड़ रुपए से अधिक निवेश नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नहीं होता है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसी कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत पूछ रहा होता है? उपयुक्त में ये आंसर होगा नए निकायों की मरम्मत में कुओं का निर्माण नहीं होता है, बाकी जल पुनर्वृद्धि वर्षा संरक्षण को होता है, ये नहीं होगा। और कह रहा है कि 1 से अधिक यानी सही होगा। ओके 45 कह रहा भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना, इसे याद रखना है, डोंट फॉरगेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। NPS के पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित किया जाता है। ओके 47 पे आता है जीवन ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन का चयन करो, ऑप्शन नंबर डी इसका याद होगा, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है, ठीक है। 48 में देखो सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो ये है, इसका ई आंसर होगा, एक में से अधिक होगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 49 और देखो ये है क्वेश्चन 67 BPSC कैंसल्ड एग्जाम का है, तो इसे भी करना हमें इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आया है तो भाई पूछ भी सकता है। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। अब आज की लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सी राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ई होगा, या 1 से अधिक है आंसर, ठीक है। अब हम लोग आज के क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। जिसने भी क्वेश्चन नहीं देखा, पीछे के क्लासेस नहीं देखा, वो जाकर ज़रूर देख लो। और जो यहाँ तक बने रहे हैं वो अपने दोस्तों को बोलो कि मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे क्लासेस उन तक पहुँच सके और उनकी जो तैयारी है वो बेहतर हो सके, जिससे उनके एग्ज़ाम प्रीलिम्स निकल सके। और पोस्टपोन के हमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं और हमें तैयारी से मतलब होता है, पोस्टपोन से नहीं। और ये पहली दफ़ा तो नहीं है, हम बिहारी बच्चों को पता होता है कि ये सब कॉमन है। सो डोंट बी स्ट्रेस, और हमें तैयारी करते रहना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक नए जोश, एक 51 क्वेश्चन नंबर से नया नोट या व्यवस्था का
ही क्वेश्चन चलेगा। थैंक यू, बाय बाय।